कहानी आप लोगों को पता होगी कि जब पांडव अज्ञातवास के बाद लौटे तो नियमानुसार जो निर्धारित शर्तें थी उसके अनुसार उनको उनका राज्य दे दिया जाना चाहिए था। दुर्योधन ने मना कर दिया, साहब नहीं दूंगा, करना है जो कर लो। भगवान श्री कृष्ण दूत बन करके गए समझाने के लिए, यद्यपि आवश्यकता नहीं थी तब भी समझाने के लिए गए कि भाई यदि इस महाभारत को टाला जा सके तब भी एक बार बातचीत करके देखते हैं। दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन से बोले भाई नियमानुसार तो राज्य तुझे दे देना चाहिए था, पर तेरे भाई हैं, भाई भाई में लड़े मैं नहीं चाहता, महाभारत हो मैं नहीं चाहता, एक दूसरे के ऊपर हथियार उठे मैं नहीं चाहता, इन लोगों को तो 5 गांव दे दे, 5 भाई हैं, 5 गांव एक एक करके रह लेंगे, भाइयों को भाइयों पे हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुर्योधन ने वो भी नहीं दिया, बोला सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा केशव, सुई की नोक के बराबर इतनी भी नहीं दूंगा, लड़ना तो आपको पड़ेगा। और ऊपर से बोला कि भगवान श्री कृष्ण को बंदी बना लो, रस्सियों से जकड़ लो, जंजीरों से बांध लो। भगवान को कौन बांध सकता है साहब? रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ी खूबसूरत पंक्तियों में लिखा है कि जब ये घटना घटी तो उन्हें लिखा है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। भगवान गुस्से में बोले, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने तो आया है, जंजीर बड़ी लाया है कि नहीं लाया है? बांधना जो चाहे तेरा मन, पहले तो बांध अनंत गगन। जो तुझे मुझे बांधना चाहता है, पहले तो तू सारे आकाश को बांध करके दिखा। जिस दिन तू सारी सृष्टि को बांध लेगा, सारे ब्रह्मांड को बांध लेगा, सारी दुनिया को बांध लेगा, तेरे पास इतनी बड़ी रस्सी होगी, इतनी बड़ी डोर होगी, इतनी बड़ी जंजीर होगी कि पूरी कायनात को बांधने की सामर्थ्य तेरे पास होगी। मैं भी बनने को तैयार हूँ, मैं बन जाऊँगा उस सेकंड में। इतनी बड़ी रस्सी तेरे पास होनी चाहिए। बांधना जो चाहे तेरा मन, पहले तो बांध अनंत गगन। और उसके बाद जो बोले, बड़ी खूबसूरत बात बोले, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, फिर कभी नहीं वैसा होगा। याचना नहीं अब रण होगा, फिर कभी नहीं वैसा होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी धरती पर अग्नि प्रखर। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी धरती पर अग्नि प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दोस्तों, ये समय वही समय है जब विकराल काल को अपना मुंह खोलने के लिए बाध्य होना पड़ा है। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि शेषनाग को अपना फण डुलाना पड़े, कोई नहीं चाहता कि काल को अपना मुंह खोलना पड़े। पर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं कि आज की तारीख में इन परिस्थितियों को टाला नहीं जा सकता। क्रांति किसी की फर्स्ट चॉइस नहीं होती। मजबूरन विवशता में भगवान को सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा, मजबूरन परशुराम को कुल्हाड़ा उठाना पड़ा, मजबूरन विवशता में। जब शांति के सारे उपाय चुक जाते हैं तब हम लोगों को क्रांति के पथ का चयन करना पड़ता है। और आज मानवता उसी कुरुक्षेत्र में, उसी युद्ध भूमि में हमारा रथ बीच में लेकर के आके खड़ी हो गई है। 2 ही रास्ते हैं, एक रास्ता विनाश को जाता है और एक रास्ता नवनिर्माण को जाता है। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ पहाड़। धक्का लगा नहीं कि पूरी की पूरी इंसानियत गड्ढे में समा जाएगी। और ये परिस्थितियाँ इसलिए दोस्तों क्योंकि आज का इंसान अपनी आंखों पर पट्टी बांधे, स्वार्थ और संकीर्णता को अपना धर्म समझे, धर्म नीति सदाचार को भुलाए, सामूहिक आत्महत्या के लिए तैयार है। फिर से बोलूँगा, सामूहिक आत्महत्या के लिए तैयार है। आज आदमी बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, उन सारे कामों को तब भी कर रहा है जिसको देखते हुए से लग रहा है कि यदि इस पथ पर चला तो न मैं केवल अपना अकल्याण करूंगा बल्कि पूरे समाज का अकल्याण करूंगा। उसके बावजूद आदमी उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं मिस्टेक्स को, उन्हीं त्रुटियों को, उन्हीं भूलों को बार बार दोहराए चला जा रहा है। और ये बातें प्रकृति को, परमेश्वर को, भगवान को, महाकाल को, गुरुदेव को, माताजी को ज़्यादा समय तक स्वीकार नहीं है दोस्तों। और इसीलिए गुरुदेव ने हम लोगों के रथ को, गायत्री परिवार के रथ को कुरुक्षेत्र के बीच में ला करके खड़ा कर दिया है। हम लोग अर्जुन है और परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण। सेनयोर भयोर मध्यम रथम स्थापमेच्युत। बीच कुरुक्षेत्र के आकर के हम लोगों का रथ खड़ा हो गया है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटा देख ले, जिन लोगों के साथ तुमको लड़ना है, जिन लोगों के साथ तुझको नव निर्माण की परिस्थितियों के लिए जूझना है, उसमें अपने भी हैं और पराये भी हैं। पर तू ये मत देख, तू ये देख कि तू धर्म के पक्ष में खड़ा है कि अधर्म के पक्ष में खड़ा है। क्योंकि दोस्तों, जब प्रवाह ऊपर से चलता है तो स्थूल जगत में किसी के रोके नहीं रुकता। आदमी बातें चाहे कितनी बड़ी कर ले,
पर जब भगवान की योजना ऊपर से अपना चक्र चलाती है तो आदमी को वही करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और ये बात मैं फिर से आपको दोहराऊंगा कि यदि किसी को आने वाले 30 वर्षों का नक्शा देखना हो, यदि किसी को आने वाले 1000 वर्षों का मानवता का इतिहास पढ़ना हो, तो उसको आगे जाने के बजाय पीछे जाने की आवश्यकता है। उसको 1985 से लेकर 1990 तक के गुरुदेव के एक एक लेख को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले वर्षों में अक्षरशः वही घटने वाला है जो वो 1985 से लेकर 1990 में लिख करके गए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।